श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। कल यह प्रकरण चल रहा था कि भगवान गोपियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे थे। रास क्रीड़ा करते करते गोपियों के मन में यह भाव आया कि हम लोगों से श्रेष्ठ कोई भी स्त्री इस संसार में नहीं है। हम लोग कितना सौभाग्यवती हैं कि हम लोगों के साथ जो है भगवान रासलीला कर रहे हैं, कृष्ण रासलीला कर रहे हैं। इस प्रकार से गोपियों के मन में गर्व हो गया, घमंड हो गया अपने सुहाग का, और गोपियां मान कर बैठी जो है। इसीलिए गोपियों भगवान जो है सोचे कि गोपियों के मन में अब घमंड हो गया है और गोपियां जो है मान कर बैठी हैं, इसीलिए मानवती हो गई हैं। इसीलिए इनके घमंड को दूर करना बहुत ही जरूरी है, तबे जो है आगे की क्रिया प्रारंभ होगी। इस प्रकार से भगवान सोचे कि इनके विरह की वेदना को और ही उभार देना है, ताकि यह जो है इनमें मान की भावना रहे ही नहीं, इनमें जो है घमंड की भावना रहे ही नहीं। ऐसे भी भगवान को अहंकार प्रिय नहीं होता है। चाहे रावण का अहंकार देख लीजिए, चाहे कुंभकर्ण का अहंकार देख लीजिए, चाहे शिशुपाल का अहंकार देख लीजिए जो है। इसीलिए भगवान तासाम तत्सौभाग मदम वीक्षमानम च केशवा, इसलिए भगवान उनके सौभाग्य माने सौभाग्य के मद को देखकर जो है और अपने मान को देखकर जो है प्रसमाय प्रसादाय तत्रैव वांतर धीयता, वो प्रसमाय उनके मान को प्रशमन करने के लिए, शांत करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करके जो करने के लिए ही भगवान उनके बीच से ही अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। और भगवान को अदृश्य पाकर जो है गोपियां जो है पुनः जो है विरह के वियोग में तड़पने लगीं। और उनका वियोग, भगवान से वियोग कितना बड़ा वियोग था, इसको हम थोड़ा सांसारिक मायाविक जीवों के वियोग से तुलना करके देखते हैं कि गोपियों का वियोग कितना बड़ा वियोग था। जो है अगर किसी औरत का हस्बैंड और बेटा दोनों घर से निकल जाए कार से, और थोड़ी देर के बाद औरत के पास यह सूचना मिले कि एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में मेरा हस्बैंड भी मारा गया और मेरा बेटा भी मारा गया, तो कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि उस औरत के ऊपर क्या बीतेगा। उस औरत के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट गया रहता है, और वह उसका वर्तमान जो सेवा शुश्रूषा भरण पोषण का काम पति करता था वह भी चला गया, और उसका भविष्य का उसका बेटा भी चला गया। अब हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि संसार में इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जो है वह जिस औरत के साथ घटना होती है वह औरत कितनी विक्षिप्त हो जाती है, कितनी विक्षिप्त हो जाती है, जो है बहुत विक्षिप्त हो जाती है। इतना विक्षिप्त हो जाती है कि वो शरीर का शुद्ध भी खो देती है, और उस विक्षिप्ता अवस्था में वह औरत जो है अनाप शनाप बोलने लगती है कि तुम आओ ना, तुम अपने पति के बारे में बोलने लगती है कि अरे तुम क्यों नहीं घर आया, जो है तुम तो कह के गया था कि 2 घंटा के अंदर हम लौट जाएंगे, जो है तुम क्यों नहीं आया लौट के, जो है। इस तरह से औरत जो है रह के बेहोश हो जाती है। वो बेहोशी के बाद उठने के बाद जो है तरह तरह की क्रियाएं करने लगती हैं, जो है अरे तुम नहीं आया, जो है नहीं आया तो आओ, जो है तुम्हारे लिए
कभी कहती है कि तुम आ गया जो है, और आ गया तो क्या, मैं तुमको चाय बना कर लाती हूँ, बैठो बैठो जो है। इस तरह से पागल और विक्षिप्त की अवस्था हो जाती है उसकी। बेटा के लिए भी विक्षिप्त हो जाती है और अपने पति के लिए भी विक्षिप्त हो जाती है। उसको होश हवास थोड़ा सा भी नहीं रहता है। ये मायाबद्ध जीवों का यह वियोग है। मायाबद्ध जीव जो है, इसी दुख जब विपत्ति जब पड़ती है तो इसी तरह की विक्षिप्ति हो जाती है लोगों में। इस प्रकार यही स्थिति, ठीक इसी तरह की विक्षिप्तता की स्थिति गोपियों के साथ भी हुई। गोपियों के बीच से जब भगवान अंतर अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए, तो गोपियां भी विक्षिप्ता अवस्था में हो गई। उनको भी होशो हवास नहीं है जो है, उनको भी होशो हवास नहीं है जो है। गोपियां विक्षिप्ता अवस्था में ही इतनी विक्षिप्त हो गई कि कृष्ण संबंधी चेष्टाएं करने लगी। कृष्ण जब सामने थे, जिस तरह की चेष्टा करते थे, इसी तरह गोपियां भी चेष्टा करने लगी जो है। कृष्ण जिस प्रकार से क्रीड़ा करते थे, उसी तरह गोपियां भी विक्षिप्ता अवस्था में क्रीड़ा करने लगी। कोई गोपी जो है कृष्ण बन जाती है और कृष्ण बनकर ही कोई अघासुर बकासुर का वध करने लगती है। कोई गोपी जो है कालिया नाग के ऊपर जैसे कृष्ण भगवान डांस किए थे, उसी तरह से डांस कर रही है। अरे कालिया भागो, तुम यहाँ से भागो, मैं कृष्ण हूँ, तुमको हमसे डर नहीं लगता है। इस तरह से गोपियां जो है विक्षिप्ता अवस्था में कृष्ण जो भी लीलाएं किए थे, सभी लीलाओं को गोपियां जो है करने लगी। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो पागल जैसी हो गई, एकदम पागल। जैसे किसी पत्नी का हस्बैंड मर जाता है और मरने के बाद जो है पागल हो जाती है, वही अवस्था गोपियों की हो गई है। और गोपियां जो है अब जंगलों में जो है गाछ वृक्ष है, उन गाछ वृक्षों से पूछते हैं कि बताओ कि तुम सब देखा है हम लोगों के प्रियतम को, इधर से गुजरे हैं। अरे बरगद के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, अनेक प्रकार के फूलों के पेड़ को गोपियां जो है पूछ रही हैं कि बताओ तुम सब जो है, हम लोगों के प्रियतम इधर से गुजरे होंगे, जरूर तुम सबों को पता होगा जो है। लेकिन जो है कोई नहीं कुछ बोल रहा है। तुलसी का पौधा मिलता है जो है, तुलसी के पौधे से गोपियां पूछ रही हैं कि हे तुलसी, तुम तो बहुत कल्याणकारी है और गोविंद भगवान तुमसे, कृष्ण जो है तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुलसी की माला धारण करते हैं और उस माला पर अगर भौरे मंडराते रहते हैं तब पर भी तुमसे इतना प्रेम है उनको कि तुम को बहुत प्यार करते हैं कि माला को उतार कर नहीं रखते हैं, चाहे उस पर भौरा मंडराए, चाहे कोई भी चीज मंडराए। इस प्रकार से गोपियां जो है तुलसी के पौधा से पूछ रही है कि कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे केशव, हे कृष्ण के चरणों की प्यारी तुलसी, तुम कल्याणकारी हो, तुम्हारा स्वभाव ही कल्याण का है और तुमको गोविंद कृष्ण बहुत प्यार करते हैं। सह त्वा अली कुलई बिभ्रद, तुम्हारे ऊपर भौरा मंडराते रहते हैं तब पर भी तुम्हारे माला को पहने रहते हैं। कृष्ण प्रियतम कृष्ण जो है तुम्हारे माला को नहीं छोड़ते हैं। दृष्ट ते अति प्रियो अच्युत, हे तुलसी कल्याणी, क्या तुम हम लोगों के परम प्रियतम कृष्ण को देखा है? इधर आए होंगे तो जरूर तुमसे मुलाकात करके गए होंगे जो है। लेकिन गोपियां, कृष्ण तुलसी से भी कोई जवाब नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से अनेक गाछ वृक्षों से पूछते हुए, अनेक पेड़ पौधों से पूछते हुए गोपियां जो है
पृथ्वी पर ध्यान जा रहा है गोपियों का, तो कहते हैं कि अय पृथ्वी, अरे तुम कौन ऐसा पुण्य का काम किया था, तुम कौन ऐसा करनी थी कि तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के चरण पड़ रहे हैं, तुम श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर रही है। अय पृथ्वी, तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम्हारे भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है कि तुम्हारे ऊपर जो है कृष्ण चलते हैं, दौड़ते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और तुम उन भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके बहुत ही रोमांचित होती है। और तुम्हारा ये जितने भी गाछ वृक्ष पेड़ पौधे तुमसे जो पैदा हुए हैं, ये तुम्हारे रोए हैं। जैसे आदमी रोमांस करके रोमांचित होता है तो उसके रोए खड़े हो जाते हैं, इसलिए पृथ्वी के रोए के रूप में जो है एक गाछ वृक्ष जो है खड़े हैं। तुम रोमांचित हो गई है पृथ्वी कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर। बताओ, क्या बराह अवतार लिए थे, तुम गायब हो गई थे, तुम्हारे साथ जो है भगवान कृष्ण जो है तुम्हारे साथ अंग संग किए थे। उस समय बराह अवतार में जो है तुमको लाए थे, जो है अपने गोदी में भरकर, जो है उसी अंग संग का यह प्रतिफल है। क्या जो है वामना अवतार में तुमको तीन पगों से नाप दिए थे भगवान, जो है क्या उसी का यह परिणाम है। पृथ्वी, तुम्हारे साथ तो भगवान कृष्ण बहुत ही प्रेम करते हैं, जिसका कारण है कि भगवान हमेशा अपने चरणों का स्पर्श तुम्हें कराते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियां बहुत ही विक्षिप्त हो गई हैं, हा प्रियतम, हा मेरे राजा, हा मेरे प्राण प्रियतम, तुम कहाँ चले गए, तुमको हम लोग कहाँ ढूंढे प्रियतम। जो है ऐसे आह करके गोपियां जो है जंगलों में दर दर भटक रही हैं और कृष्ण के गुणों का गान भी कर रही हैं गोपियां जो है। और कहता है कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम लोगों से अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को माफ कर दीजिए। इस प्रकार जो है यह रास लीला का प्रकरण चल रहा है। आजकल मैं तो एक एक श्लोक पर बोलता हुआ जा रहा हूँ। रास में जो है बहुत ऐसे कथावाचक को देखते हैं कि पूरे 5 रास पंचाध्यायी में मात्र जो है 1 श्लोक 2 श्लोक बोलते हैं, और इसके बाद उन लोगों के पास नाच मंडली होती है। हजारों के बीच में नाच मंडली का नाच शुरू कर देते हैं, रासलीला का नाच दिखाते हैं। बस उनका रासलीला पर इतना ही प्रकरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद आएगा, इस अध्याय के बाद जो है गोपी गीत आएगा। जो है गोपी गीत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। इस पर बहुत से बड़े बड़े विद्वान, सृष्टि के बहुत बड़े बड़े विद्वान, पृथ्वी के बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं और इस गोपी गीत के ऊपर हाथ जोड़ लेते हैं कि मेरी क्षमता नहीं है इस पर बोलने का। जो है आप लोगों के पास मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ प्रस्तुत करूंगा, ध्यान लगाकर सुनने की बात है। बस आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।